लगभग 99% लोगों को ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से आता है और वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। एंड बिलीव मी, I was one of them who was damn good in grammar but was not able to speak fluently and confidently. आप सभी को मेरा प्रणाम। My name is Arvind Kanojia and I warmly welcome you on my channel The Develop Mind. आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आपकी इंग्लिश ना बल्कि इम्प्रूव होगी बल्कि आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको कोई ग्रामर नहीं सिखा रहा और ना कोई रूल समझा रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ग्रामर सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, बस थोड़ा टेंस का बेसिक का आना ज़रूरी है, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट एंड फ्यूचर। लगभग 99% लोगों को ग्रामर बहुत अच्छे से आता है और वो समझ भी बहुत अच्छे से लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। एंड बिलीव मी, आई वॉज वन ऑफ दैम who was damn good in grammar but was not able to speak fluently and confidently. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें तो हम हिंदी वाली वीडियो देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो हिंदी की वीडियो बना रहे हैं कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें, अगर आप वो देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल समझ पाएंगे, लेकिन वो देख के अगर आप समझेंगे और सीखेंगे तो आपको इतना समय लग जाएगा कि आपको बहुत देर हो जाएगी और वही समय हमारे पास नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम और श्याम। राम जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रामर आता है जिसका बेस बहुत ही मजबूत है, और श्याम उसको ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता, बहुत थोड़ा ही आता है। लेकिन अगर श्याम जिसका जो ग्रामर है बहुत कम आता है उसको 6 महीने या 1 साल के लिए विदेश भेज दिया जाए जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, और 6 महीने के लिए राम जिसका ग्रामर बहुत ही मजबूत है वो यहीं रहे जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। अगर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद दोनों को फिर से मिलाया जाए, जो श्याम है जिसका 6 महीने पहले उसका ग्रामर जो था बहुत ही कमज़ोर था, उसको उतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, ना बोल पाता था, अब 6 महीना या 1 साल के बाद जो आया है उसकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है सब एकदम बेहतर हो चुका है, वो समझ भी पा रहा है और एकदम अच्छी तरीके से बोल भी पा रहा है। लेकिन वहीं पर राम जिसका ग्रामर 6 महीने पहले या 1 साल पहले बहुत मजबूत था, वो अभी भी बहुत ही प्रॉब्लम फेस करता है बोलने के लिए, उतनी अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाता। तो ऐसा कैसे? श्याम इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश कैसे बोल रहा है? क्योंकि वहाँ पर उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला सिवाय इंग्लिश बोलने के। और जो राम था यहाँ पर उसको ऑप्शन था, अगर वो इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा था तो उसके पास ऑप्शन ये था कि वो हिंदी में समझाए। So see here, in spite of having great knowledge about grammar, he is not as good as the one who was very bad in grammar. तो आप फर्क साफ देख सकते हैं। 1 साल पहले जिसको ग्रामर उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता था, अभी वो इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन वहीं पर जो राम था उसको इतनी अच्छी तरीके से ग्रामर आता था, लेकिन फिर भी अभी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि इंग्लिश में कैसे बात करें। तो सीन क्या होता है कि इन्वायरमेंट का भी बहुत असर होता है। जैसे एक भोजपुरी बोलने वाला अगर मराठी लोगों के बीच में रहे 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, उसको बहुत अच्छी तरीके से मराठी आ जाएगी। जैसे और एक तेलुगु बोलने वाला अगर हिंदी बोलने वालों के बीच में रहे 6 महीने या 1 साल के लिए, उसको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी आ जाएगी। इन सबको कोई ग्रामर की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वे सब देख के, सुन के और वो इन्वायरमेंट में रह के सब उनको आ जाता है। अब बात हम पर आती है, क्या हमें अंग्रेजी सीखने के लिए विदेश जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ही ऐसा इन्वायरमेंट मिल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। आप वैसा इन्वायरमेंट वहीं क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप अभी हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप विदेश को अपने यहाँ पर ला सकते हैं। बस आप जो पढ़ें, देखें, सुने, सब इंग्लिश में ही होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन आई मोस्टली स्पीक इन इंग्लिश इन माई वीडियोज। तो शाम की तरह आप अपने आप को कोई दूसरा ऑप्शन मत दो, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए, वो है इंग्लिश। आपको इंग्लिश को कैसे समझना है,
अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे जाइए, गूगल आपको सब कुछ बताएगा। मेक गूगल योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू कैन आस्क एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट एंड आई एम श्योर इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। तो आप हमेशा याद रखना कि आप अपने आप को कोई दूसरा ऑप्शन मत दो। आप जो भी पढ़ें, जो भी देखें, जो भी सीखें, सब इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, वो भी इंग्लिश वाली होनी चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखना, आपको अपने आप को कोई दूसरा ऑप्शन देना ही नहीं है। देयर इज नो प्लान बी। तो आप जब भी कोई वीडियो देखें, जब भी कोई मूवीज देखें, वो सिर्फ इंग्लिश में होनी चाहिए। आप इंग्लिश को खाइए, इंग्लिश को पीजिए, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में ही करिए। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये मेंटालिटी अपने अंदर बना ली ना, तो आपको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, यहाँ पर मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट बी स्पीकिंग हिंदी मच। आई विल स्पीक बट नॉट मच, बिकॉज my main motive will be to make you speak English as fluent, as fast as I can. तो मेरा मेन मोटिव ये था आपको ये बताना कि आप अगर अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप कोई भी वीडियो, कोई भी मूवीज़ या कोई भी बुक पढ़े, वो सब इंग्लिश में ही होना चाहिए। आपको कुछ समझना है, आपको कुछ देखना है, तो आप सिर्फ इंग्लिश को ले लीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन मत दीजिए अपने आप को। In my next video, I will be teaching you how you can improve your English by reading 11th Standard UP Board English book. I hope you got my point, what I wanted to say you. We'll see you in the next video. Till then, pranam.